झांक के देखे हम हमने क्या किया। जिस इब्राहिम आदमी ने अधम एक खजूर खाए बिगड़ रहेगा उनकी विलायत को किया। कौन इब्राहिम बिन अदम? वो इब्राहिम बिन अदम जिसने मक्का जाने का इरादा कर लिया। क्या करा कि मक्का जाना चाहता हूं, तो अपने घर से जब निकले तो 2 कदम चलते, 1 कदम चलते 2 रकात नफिल पढ़ते, 1 कदम चलते 2 रकात नफिल पढ़ते। 14 साल के बाद पहुंचते मक्का। कितने साल से? 14 साल। जबकि हमारे यहां से देखने जाओ तो यहां से कि मुंबई इतना नजदीक है, वहां से तो बसरा से इतना नजदीक। और मैंने ज्यादा बोल दिया कम होगा, लेकिन आपको 14 साल लग गए। कितने लग गए? 14 साल। 1 कदम चलते 2 रकात नफिल, 1 कदम चलते 2 रकात। कौन है भाई ये? कौन बंदा है? तो फरमाया इब्राहिम बिन अदम है। अल्लाह से इतनी मोहब्बत करता है कि अल्लाह मैं तेरी कुर्ब हासिल करना चाहता हूं। रात पात छोड़ दिया। क्या था भाई? नाना कौन रहता, तख्त पे रहता, वहां विलायत वाली, कलमा पढ़ के नमाज पढ़ के जन्नती बन जाता। लेकिन फरमाया नहीं, जो मेरे बाप की नस्ल हो मैं नस्ल बनाऊंगा, जो मेरे पीर की इताअत मैं पीर की इताअत करूंगा। वो इब्राहिम बिन अदम ने पूरा तख्त और ताज छोड़ा, खाना पीना छोड़ा, हर चीज छोड़कर 2-2 कदम में 14 साल में मक्का में पहुंचते हैं। और मक्का में पहुंचने के बाद भी फरमाते हैं अल्लाह मैं तेरे काबे तक आ गया, तो फरमाता है आदम शुक्र मान के मेरे काबे में तुझे जिंदा रखा है। ये काबे में तेरे को देखने के लिए कुव्वत पैदा करी तूने, उसके लिए मैंने जिंदा रखा है। ये मुझ पे तेरे पे मेरा एहसान है कि तू वली है, फिर भी मेरा तुझ पर एहसान है। कब होगा वली पे एहसान? और हम लोग आज इतना सारा गलत करने के बाद भी अल्लाह का एहसान नहीं मानते। 2 वक्त की रोटी मिलती हमको लेकिन एहसान नहीं मानते। पानी मिलता, बच्चे मिले, खाना मिला, छत मिली, लेकिन एहसान नहीं माना गया। ये क्या कर रहा है? तो मैं लेकर आया कमा के, ये पैसा मैं लाया, ये खाना ये लाया, घर बार मैंने बनाया। अरे जाके देख उस अल्लाह के वली को, सब कुछ अल्लाह ने दे रखा था, सब कुछ अल्लाह ने दे रखा था। क्या हुआ? सब कुछ छोड़ के चले। बड़ी सलाम अल्लाह। ये इब्राहिम बिन अदम है जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसू निकालते थे कि अल्लाह मेरी उम्मत के अंदर अला बेदिल्लाह सालिहीन, क्या फरमाया? अला बेदिल्लाह सालिहीन, मौला मेरी उम्मत के अंदर जो वली होंगे उनको सलामती रख, और उनके साथ बैठने उठने वालों को भी सलामत रख। और आज का दौर इतना बुरा हो गया कि देखते थे, लोगों ने देखा कि जिसको सरकार ने फरमाया, जिसका नाम शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम है, आए उनके दुश्मन है। किसके दुश्मन है? गौसे आजम के दुश्मन, कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला, मस्जिदों में जाने वाला, उनकी तकरीरें सुनने वाला, कहता है अब वो देखते हैं, हम उसको अजमाते हैं, हम नहीं मानते अब्दुल कादिर जिलानी को। ये कैसे हो सकता है वली ओलिया? ये कैसे होता है आजकल का आलिम आला? इनसे पहले हमने लोगों की किताबें सुनी है, कि लोगों की किताबें पढ़ी है। चलो आज अब्दुल कादिर जिलानी की हम मजाक बनाएंगे। क्या बोल दिया? मजाक बनाएंगे। 4 जने भेगी होते हैं और 4-5 जनों में से भेगी बोलते हैं कि हम इब्राहिम, हम गौसे आजम की बारगाह में जाएंगे और तुझे मैयत बना कर ले जाएंगे। अगर ये अल्लाह का वली है तो इसे मालूम हो जाएगा कि तू तो जिंदा मरा हुआ नहीं है, तू जिंदा है मरा हुआ नहीं है। और मुर्दों की नमाज होती है, जिंदों की नमाज जनाजे की नहीं होती है। एक को सुला दिया कि जब ये अल्लाह अकबर की तकबीर बोलेगा बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम, तो तू उठ के बैठ जाना, हम सब मजाक बनाएंगे। वली है तो तुझे पता नहीं है, तो वली है तो तुझे पता नहीं है। मजाक बनाने के लिए वली सब जानता है लीलों के राज। जब गौसे आजम के पास जनाजा ले गए, गौसे आजम बाहर निकले, बैठे, क्या हुआ? बोले जनाजा पढ़ा थे। तो आपने देखा, बोले जनाजा जिंदों का पढ़ाया जाता है, मुर्दों का नहीं। तो नमाज जिंदगी पढ़ाने की, मुर्दों की पढ़ानी है। बोले सरकार जनाजा है तो अभी मुर्दा ही होना चाहिए, जिंदा तो है नहीं। फिर बोलता हूँ, बोले कि जिंदे की नमाज वो नहीं होती है जनाजे के अंदर, मुर्दे की नमाज होती है। तुम कहो क्या कहता हूँ? उसके घर वाले को बुलाया, तो बोले भाई ये वो तुम्हारा लड़का है? हाँ। ये क्या ये इसकी नमाज की इजाज़त है? बोला हाँ इजाज़त है। बोले देख लो इसकी जनाजे की, मुर्दे की इजाज़त है? मुर्दे की? बोले इजाज़त है। आपने जाके बोल दिया अल्लाह अकबर। जब आपने तकबीर पढ़ना चालू करी, वो लोग तकबीर नमाज छोड़ दिए, तो उस मुर्दे को हलाने लगे, इंसान को बोले उड़िया, वो मुर्दा उठता ही नहीं है, मुर्दा उठता ही नहीं है। भाई मुर्दा क्यों नहीं उठता?
गौसे आजम ने सलाम फेर दिया, फरमाया क्यों भाई तुमने जमातें तोड़ दी, मुर्दे की नमाज पढ़ा रहा था, तो खड़ा था, मुर्दे को उठाए क्यों? बोले गौसे आजम तो मुर्दा नहीं लाए थे, जिंदा लेकर आए थे, तुम्हारी मजाक बनाने के लिए लाए थे। तो फरमाया मुझे पता था, इसके लिए मैं कहता था कि बता जिंदे की नमाज मुर्दे की नमाज से नहीं होती है, मुर्दे की नमाज कुछ और होती है, जिंदों की नमाज कुछ और होती है। वक्ताना नमाज जिंदों की होती है इमाम के पीछे, और मुर्दे की नमाज बेवक्ताना होती है। बेवक्ताना नमाज मुर्दों की होती है और वक्ताना नमाज जिंदों की होती है, इमाम के पीछे होती है। तो मुर्दा हो गया, अब क्या चाहता है? तो बोले हम तो तुम्हारी मजाक बनाने आए थे, बस और हो गया जो होना था वो। कुछ देर के बाद सबने गिराया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा पोता जो भी बोला जाए औलाद रसूल से, ये सैयद जलानी जब देखने लगी, उसकी मां उसके भाई ने सब गिराने लगे कि सरकार माफ कर दो, माफ कर दो। तो सरकार ने सिर्फ मुर्दे को फरमाया उठ जा गोश्त के हुक्म से, उठ जा तो गोश्त के हुक्म से। मुर्दा जब उठकर बैठ गया और फरमान लगाए गौसे आजम मैं आज से आपका मुरीद हो गया। पूरी उसने अपने दिल में से गुब्ज निकाल लिया, अपने दिल में से फितनाखोरी निकाल ली और फरमाया आज से गोदम तुम्हारे अलावा कहीं जाऊंगा। वो मुर्दे की नमाज पढ़ी हुई, अल्लाह ने फरमा दिया कि गोश्त ने कहा मुर्दे की पढ़ाऊं तो मैंने मुर्दा कर दिया, गोश्त ने कहा मेरे को जिंदा कर दिया, मैंने जिंदा कर दिया। क्यों? गोश्त वलियों का औलियों का सरदार है, गोश्त औलिया वलियों का सरदार है। जब एक वली किसी की रूह नाक के निकाल सकता है तो सरदार है, क्या नहीं कर सकता। उस गौसे आजम को अजमाने आए थे कौन लोग, लेकिन गौस ने भी अजमाइश में कमी ना छोड़ी कि तुम कहो ऐसा, मैं तो पर्दा रखता हूं तुम्हारे ऐप के ऊपर, इसके लिए हुक्म मुझको मोहम्मद मुस्तफा का है। अगर हुक्म नबी का ना होता पर्दा खोलने का, पर्दा ना डालने का, तो कसम जल्ले जलाल की दुनिया के अंदर मुरीद कोई बनने की ताकत पीर के मुसाफे के पहले पता चल जाता कि तेरे में है क्या, तू बैठा क्या लेके, तू बेटी क्या लेके, तू लेना क्या चाहता, तू देना क्या चाहता। जिस तरह गौस ने पर्दा रखा था, इस तरह दुनिया के तमाम शेख और मुर्शिद के ऊपर पर्दे का हुक्म है और वो बचाना आता है, बचाता है, लेकिन मुरीद समझ नहीं सका। किस तरह बंदा ना समझ सका कि मर जाने वाला है, ये तो गोश्त था, गिड़गिड़ा रोया तो उसको जिंदा कर दिया। अगर गोश्त जिंदा ना करता तो उसको दफना दिया जाता, दफना दिया जाता, दफनाया जाता। ये सरकार गौसे आजम अलैहिस्सलाम की शान, हमको बचाने के लिए, किसको बचाने के लिए? हमको बचाने के लिए। मुर्शिदों, ए पीरो बन के बैठने वालों, ये शरीयत बता देना तुम्हारे मुरीद तुम पे तोहमत कभी नहीं लगा पाएंगे। दूसरी बात और पढ़ी मत सलाम। सरकार गौसे आजम अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा मुरीद बनने के लिए आया। क्या बनने के लिए आया? मुरीद बनने के लिए आया। आपने 2 दिन देखे, 3 दिन देखे, चौथे दिन और 2 दिन पहले रोए, दूसरे दिन रोए, तीसरे दिन रोए। फिर वो मुरीद बोले सरकार मैं तो मुरीद बनूंगा। ठीक है, हाथ में हाथ दिया, कलमा पढ़ा दिया, क्या से तुम कादरी हो गए। कादरी का लकब ले लिया मुरीद बनते ही। कादरी का लकब लेने के बाद वो बंदा फिर दूसरे दिन नहीं आया, कमो बेश 70 दिन नहीं आया। कितने दिन नहीं आया? 70। फिर से बोलो यार, 70 दिन तक वो बंदा आया नहीं। 71वां दिन हुआ, सरकार की बारगाह में आया, सरकार की बारगाह में आया, गौसे आजम की बारगाह में, और आके बैठ गया। सरकार ने देखा, बोले सरकार मैं तो रोज आपसे मिलना चाहता था, लेकिन आज मुझे 70 दिन हुआ आपसे जाए हुए, आज 71वां दिन है और तुम्हारी मेरी मुलाकात का 72वां दिन है। 71 दिन पहले हुई थी, आज 70 दिन के गैप के बाद मैं मिलना आया आपसे। जब मैं मिलने आपसे मैं आया तो सरकार मुझे मालूम नहीं किसकी अंधेरी आ रही थी, कितने चक्कर, लेकिन मैंने आपकी मोहब्बत के अंदर सोच लिया था तो मर भी जाऊं तो पूछूंगा। वो बंदा आता है तो फरमाता सरकार जिस दिन मैं आपसे मुरीद बना उसके दूसरे दिन 70 दिन तक मैं रात और दिन बेनमाजी रहा। मैं रात को गुस्ल वाजिब होता मुझ पे, आगे बोलने की खोल के बता दूं, मेरे को शर्म नहीं आएगी क्योंकि मेरे गौस ने फरमाया है। सुनना लोग शर्म आती तो मैं रोक सकूंगा, बराबर है कि भाई मुझको एतलाम हो जाता था, वो औरतों को भी होता है, ऐसा जरूरी नहीं खाली आदमी को होता है। सब मुझे मालूम है अल्लाह हुक्म से कि औरत भी हो सकती है बेनमाजी, गुस्ल वाजिब होता है उसमें रात को, और आदमी में भी होता है, उसको कहते हैं एतलाम।
तो 70 दिन तक उसको एहतराम होता रहा। तो आपने फरमाया अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है कि तूने मेरे मुरीद को 70 जीना करने से बचा दिया। तू जिस दिन मुरीद मेरे पास बनना आया था 3 दिन तक तुझे मैंने मुरीद नहीं बनाया, इसलिए कि मैंने देख रहा था कि तेरे से तेरे नसीब में अल्लाह ताला ने 70 जीना करने का गुनाह लिखा है। तो मैं अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह मेरा मुरीद जैसा मेरे को बना, हाथ मार दे कि इसके 70 जीने को तू माफ कर दे। तो अल्लाह ने जब 70 गुने का वादा किया, जाए दोस्त तेरे मुरीद को मैं 70 गुने का माफ करूंगा, लेकिन एहतराम की उसको सजा जरूर दूंगा। तो उसको एहतराम की सजा दी, जिस्म की तकलीफ दी, लेकिन उसको जीना से बचा लिया। किसने बचाया? उस शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। वो जानता था दिल का राज कि मुरीद तो बनाता हूं, तेरे पीछे गुने इतने हैं, तेरे को बख्शाने के अंदर 3 दिन मुझको रोना पड़े, तेरे गुनों को बख्शाने के लिए तकलीफ होती है। जब गोश्त किसी मुरीद को बख्शाता है तो उसको 3 दिन तक पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आता है उसको बचाना पड़ता है। जब गोश्त आजम खा ऐसा होगा तो चंद पीर औलिया इकराम का वली का आलम क्या होगा?